हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिसेस साव, मिस्टर साव, ईबू और अंकल कुरियन को ऐसा सच बताती हैं जिसे सुनकर एक बार के लिए तो मिस्टर साव पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। सब कुछ सच आने के बाद कि आखिर जान के साथ ये सब कुछ किसने किया था। ईबो बहुत गुस्सा होता है। ईबो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको ये सब कुछ रिग्रेट कराऊंगा। मिस्टर साव भी अपने डैड से बहुत गुस्सा थे। वो अपने डैड से बात करने का फैसला करते हैं। मिसेस साव जो बहुत रोती हैं, ईबो उनको बहुत मुश्किल से रिलैक्स कराता है। तभी मिसेस साव ईबो से जान से बात करने के लिए कहती हैं, जिस पर ईबो एग्री करता है और कहता है आपको जान से बात करनी चाहिए। फाइनली थोड़ी देर बाद सब कुछ सही होने के बाद वो सब लोग स्टडी रूम से बाहर आते हैं। जान, हाईक्वान, जाओसी जो सब कुछ लिविंग एरिया में बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। जान जोर जोर से हंस रहा था, हाईक्वान के साथ बातें कर रहा था, जाओसी के साथ बात कर रहा था। तभी ईबू जो अपने जान को ऐसे हंसते हुए खेलते हुए देखता है, एक पल के लिए वो अपने मन में सोचता है कि वो नहीं चाहता अगर जान सैड हो गया तो। वो एक पल के लिए एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी वो अपनी अंकल की तरफ देखता है। उसके अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो पर आज नहीं तो कल हमें ये करना होगा, तो अभी क्यों नहीं। ईबो जो बस अंकल की तरफ देखता है, एक गहरी सी सांस लेता है और बाहर आता है। हाईक्वान जिनकी नज़र मिसेस साव और मिस्टर साव पर पड़ती है, उनकी हालत देखते ही हाईक्वान को सब कुछ समझ आ जाता है। हाईक्वान जो जान के हंसते हुए फेस को देखकर थोड़ा सैड हो जाते हैं। तभी जान कहता है, गगा क्या हुआ। हाईक्वान कहते हैं, कुछ भी नहीं जान, कुछ नहीं हुआ है। तभी जान की नज़र ईबो, मिस्टर साव, मिसेस साव और अंकल पर पड़ती है। जान जो उनको ऐसा देखता है तो जान ईबो के पास दौड़ कर आता है और ईबो से कहता है, गगा क्या हुआ है। ईबो जो बस जान को ही देख रहा था, वो जान से कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। तभी जान कहता है, लेकिन मिसेस साव रो क्यों रही है गगा। तभी ईबो जो जान को हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पर अपने पास बिठा लेता है। सभी जाके वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। मिसेस साव जो अब भी जान की तरफ देख रही थी, ईबो जो जान की तरफ देख रहा था। तभी ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और जान से कहता है, जान कि- 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 क्या क्या तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो। जान जैसे ही अपने पेरेंट्स की बात सुनता है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो ईबो से कहता है, गगा आप हमेशा हमेशा मेरे पेरेंट्स को बीच में लेके क्यों आ जाते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है, जब उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी, मेरी मेरी किसी भी चीज़ से उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और आप हमेशा हर चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स को लेके आ जाते हैं। ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी बेबी, मैं तो बस पूछ रहा था। जान कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं अब जानना चाहता। मिसेस साव और मिस्टर साव ये सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस साव की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी जावसी अपनी मॉम की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मम्मा आपको क्या हुआ है, कि आप रो क्यों रही हैं। जान भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो से कहता है, गगा कि क्या क्या हुआ है इनको। ईबो जो कुछ नहीं कह पा रहा था। हाईक्वान ईबो की तरफ देखते हैं। आंखों में ही हाईक्वान ईबो से कुछ पूछते हैं, जिस पर ईबो कह देता है।
हाईक्वान का तो मुंह पूरा खुला का खुला रह जाता है। तभी हाईक्वान जान के बिल्कुल पास आके बैठ जाते हैं और जान से कहते हैं, जान तुम मिसेस साव के पास जाओ, उन्हें चुप कराओ। जान कहता है, पर मैं क्यों गग्गा, आप जाओ, ये वो मुझे तो जानती भी नहीं है। ईबू कहता है, बेबी ऐसा नहीं है, वो तुम्हें जानती हैं। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबू की तरफ देखने लगता है और कहता है, वो मुझे जानती हैं, पर कैसे गग्गा, वो मुझे कैसे जान सकती हैं, हम तो आज पहली बार मिले हैं ना। ईबू का दिल जो बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था, उसे बहुत घबराहट फील हो रही थी। जान कहता है, गग्गा पता ही है ना वो मुझे कैसे जानती हैं। तभी जान मिसेस साव के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या आप मुझे जानती हैं। मिसेस साव, मिस्टर साव जो बस जान की तरफ ही देख रहे थे। तभी मिसेस साव खड़ी होती हैं और जान को टाइटली हग कर लेती हैं। जान तो पूरा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर क्या हुआ है, वो कुछ कह ही नहीं पाता। वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, उसकी बॉडी आइस के जैसे जम गई थी। मिसेस साव जो जान को गले लगा के बस रोए जा रही थी। तभी वो कहती हैं, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं करना चाहती थी, ये मेरी गलती नहीं है बेटा, पर हाँ ये हमारी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया, हम मुझे माफ़ कर दो बेटा, अपनी माँ को माफ़ कर दो। जान जब ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो मिसेस साव की तरफ देखने लगता है। ईबो जो जान को देख रहा था, जान की बॉडी बुरी तरीके से शिवर करने लगती है। तभी ईबो दौड़कर जान के पास जाता है और कहता है, जान बेबी, क्या तुम ठीक हो। जान कहता है, गग्गा उन्होंने मुझसे क्या कहा। ईबो कहता है, जान मेरी बात सुनो। जान की आंखों से बस आंसू आ रहे थे। जान कहता है, गग्गा उन्होंने मुझसे क्या कहा। ईबो कहता है, बेबी वो छोड़ दो, तुम ठीक हो ना। जान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे, उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। ईबो कहता है, बेबी मेरी बात सुनो। जान कहता है, कौन है आप, और आपने मुझे बेटा क्यों कहा, आप मेरी माँ नहीं हैं। तभी मिस्टर साव और मिसेस साव जान के सामने आ जाते हैं। जान जो टाइटली ईबो को हक कर लेता है। तभी मिस्टर साव कहते हैं, जान हाँ हमारी बात सुनो बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जान जब ये सुनता है तो कहता है कि क्या आप मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। गगा ये क्या कह रहे हैं। ईबो कहता है, बेबी वो सही कह रहे हैं, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जान जो ईबो के पीछे छुप जाता है और बस अपनी रोती हुई लाल आंखों से उन दोनों को देखने लगता है। मिसेस साव तो एकदम से डर जाती हैं। वो जान से कहती हैं, बेबी प्लीज़ हमारे पास आओ, अपनी माँ से बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ बेबी, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन जान ने तो और टाइटली ईबो को पकड़ रखा था। ईबो कहता है, बेबी मैं हूँ तुम्हारे पास। तभी जान कहता है, गगा मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। ईबो कहता है, पर बेबी एक बार उनकी बात सुन लो, अगर तुम नहीं बात करना चाहते तो तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। जान कहता है, पर गग्गा मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी, मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। जाओसी जो ये सब कुछ देख रही थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जाओसी जो अपनी माँ और डैड को रोते हुए देखती है तो वो भी रोने लगती है। तभी वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम क्या कहा आपने, जान का आपका आपके बेटे। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, हाँ जाओसी, जान तुम्हारा बड़ा भाई है। जाओसी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या क्या जान का साहु जान है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, हाँ जाओसी, जान साहु जान है। ये सुनते ही जाओसी जान की तरफ दौड़ती है और जान को हक करना चाहती थी, लेकिन जान जो ईबो के पीछे छुप जाता है। तभी जाओसी कहती है, गगा प्लीज़
जान जो जासूसी की तरफ भी नहीं देख रहा था, वो अपने पेरेंट्स से बात करना ही नहीं चाहता। तभी ईबो जान की तरफ मुड़ता है और जान को टाइटली अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है और कहता है, जान मेरी बात सुनो, एक बार बस उनकी बात सुन लो। जान कहता है, बिल्कुल नहीं काका, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, आपको पता है, उन्होंने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। मैं उनसे कोई बात करना नहीं चाहता। तभी जान मिसेस साव और मिस्टर साव की तरफ देखता है। उसने अभी भी ईबो का हाथ नहीं छोड़ा था और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, पर बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे क्यों छोड़ा? जब आप मुझे प्यार नहीं करते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, तो आप दोनों ने मुझे पैदा ही क्यों किया? मिसेस साव मिस्टर साव ये सुनते हैं तो उनकी आंखों से और ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। मिसेस साव तो बेचारी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाती हैं। वो जान की बात सुन के पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी। मिस्टर साव कहते हैं, जान ऐसा नहीं है बच्चा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जान कहता है, झूठ, आप कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। आप मुझसे प्यार करते तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ते। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, पर बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों छोड़ा। जान चुप बस मिसेस साव और मिस्टर साव की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी मिस्टर साव जान के करीब आते हैं, लेकिन जैसे ही वो जान को टच करने वाले थे, जान दूर उठ जाता है और ईबो को पीछे जाके छुप जाता है और कहता है, आप मुझे टच मत कीजिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं किसी का कोई नहीं हूँ, पर बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तभी ईबो कहता है, बेबी। जान जो बहुत तेज तेज रो रहा था। तभी मिसेस साव कहती है, ऐसा नहीं है बच्चा, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा। जान कहता है, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं ऑर्फनेज में कैसे पहुंचा, आप मुझे बताइए। तभी वो जान को लेके सोफे पे पास बैठ जाता है। मिसेस साव और मिस्टर साव जो जान के सामने खड़े हो जाते हैं। मिस्टर साव जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बच्चा, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, हम तो तुम्हें आज तक ढूंढ रहे हैं कि तुम कहाँ चले गए। जान जो बस बड़ी बड़ी आंखों से मिस्टर साव और मिसेस साव की बातें सुन रहा था। तभी मिसेस साव कहती हैं, बेबी, हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, हमने तुम्हें हमेशा ढूंढा कि तुम कभी तो हमें मिलोगे। हमने ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी कि हमारा बच्चा नहीं मिलेगा। हमने सब जगह ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें अब तक ढूंढ रहे हैं। जान जो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, उसकी आंखें रो रो के पूरी तरीके से रेड हो गई थी। उसने ईबो के हाथों को टाइटली पकड़ रखा था और ईबो ने जान के एक हाथ से पूरी टाइटली हक करके रखा था। तभी जान कहता है, तो फिर मैं कैसे ऑर्फनेज में पहुंचा, आप मुझे बताइए। तभी मिसेस साव कहती हैं, जान क्या तुम सच सुनना चाहते हो? जान कहता है, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। तभी मिस्टर साव कहते हैं, बेबी, क्या तुम सच सुन लोगे, उसके बाद अपनी मॉम डैड को माफ़ करोगे? जान जब ये सुनता है तो चुप हो जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता। मिसेस साव कहती हैं, बेबी प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। जान कहता है, तो बताइए, मैं ऑर्फनेज में कैसे पहुंचा? तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ये हमारी गलती नहीं है बच्चा। जान कहता है, तो फिर बताइए ये किसकी गलती है? तभी मिसेस साहब जान के सामने बैठ जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। जान जो ऐसे ही ये फील होता है कि मिसेस साहब उसका हाथ पकड़ने वाली हैं, वो अपना हाथ खींच लेता है और ईबो की चेस्ट पर रख लेता है। हाईक्वान, लहनकुरन, ईबो जान को ऐसे देख के उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। एक पल के लिए तो ईबो अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि वो मिस्टर साव और मिसेस साव को जान से दूर कर देगा, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है, पर जान को ये जानने का हक है कि आखिर उसे किसने छोड़ा। ये उन दोनों की गलती नहीं है, इसलिए जान को ये जानना होगा। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, बेबी एक बार उनकी बात सुन लो अच्छे से।
जान कहता है गगा मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए मिसेस साव, आपने मुझे क्यों छोड़ा? आपने नहीं छोड़ा तो किसने छोड़ा? तभी मिसेस साव जान से कहती हैं ये सब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? मिसेस साव कहती हैं हाँ बेबी, ये हमने नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे। जान कहता है पर वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते थे? क्या मैं इतना गंदा बच्चा था? तभी मिस्टर साव कहते हैं नहीं बेबी, तुम गंदे बच्चे नहीं थे, तुम तो हमारी जान थे। जान कहता है अगर मैं आपकी जान था तो फिर आपके डैड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी मिसेस साव कहती हैं क्योंकि तुम एक स्पेशल बच्चे हो। जान ये सुनता है तो उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है स्पेशल? तभी मिसेस साव कहती हैं कि हाँ बीबी, तुम एक स्पेशल बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर को लगा कि तुम्हारा वो स्पेशल होना उनके लिए समाज में एक गलत चीज़ है, उन्हें उनकी समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है और ऐसा स्पेशल मुझ में क्या है? मिस्टर साहब मिसेस साहब ये सुनते हैं तो वो अपना फेस नीचे कर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जान को कैसे बताएं। तभी चावसी कहती है मम्मा ऐसा क्या स्पेशल है गगा में, बताइए ना। मिसेस साहब एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी मिसेस साहब और मिस्टर साहब दोनों जान की तरफ देखते हैं। मिसेस साहब कहती हैं जान तो तुम बहुत स्पेशल बच्चे हो, पता है तुम एक बेबी को बर्थ दे सकते हो। जान कहता है क्या? जान की आंखें तो एकदम शौक की वजह से बाहर आ गई थी। हाईक्वान भी ये सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और जाओसी भी, जबकि ईबो और अंकल को थोड़ी देर पहले ये पता चल गया था, इसलिए वो इतना शॉक्ड नहीं थे। हाईक्वान कहता है क्या कह रही हैं आंटी आप? मिसेस साहब कहती हैं हाँ क्वान ये सही है, जान बहुत स्पेशल बच्चा है, वो एक बेबी को बर्थ दे सकता है, इसलिए इसके दादाजी को ये अच्छा नहीं लगा। जब से हमें ये पता चला कि जान स्पेशल है, वो एक बेबी को बर्थ दे सकता है, तब से जान के दादाजी पूरी तरीके से बदल गए। उन्हें ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि समाज में उनका नाम पूरी तरीके से खराब हो जाएगा अगर किसी को ये पता चला कि उनका पोता एक बेबी को बर्थ दे सकता है। लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि वो जान के साथ ऐसा करेंगे। उस दिन वो जान को खेलने के बहाने मेरे साथ से लेके गए थे, लेकिन वो कहते पर मैं जानती हूँ तुम्हारे ये सब कुछ तुम्हारे दादाजी ने किया था बच्चा। जान की आंखें तो पूरी तरीके से शौक थी। वो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो जान को टाइटली हक कर लेता है। तभी जान कहता है गगा। ईबो कहता है हाँ बेबी। जान कहता है गगा मैं रूम में जाना चाहता हूँ। ये सब कुछ सुनते हैं तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। जान कहता है पर बेबी, ईबो कहता है पर बेबी। जान कहता है प्लीज़ गगा मुझे रूम में ले चलिए, मैं आपके साथ रूम में जाना चाहता हूँ। ईबो जो सबकी तरफ देखता है, तभी अंकल ईबो से इशारा करते हैं। ईबो खड़ा होता है, जान को अपनी बाहों में ले लेता है, जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने रूम में ले जाने लगता है। मिस्टर साहब और मिसेस साहब ये देख रही थी, वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी अंकल कुरेन ने मिस्टर साहब और मिसेस साहब दोनों को रोक दिया। ईबो जो जान को लेके अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। जान जो जोर जोर से रोने लगता है। ईबो जब जान को ऐसे देखता है तो जान को टाइटली हग कर लेता है और कहता है बेबी क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, और तुम ठीक हो ना? जान कहता है गगा क्या इसलिए मुझे छोड़ दिया गया? जान ईबो ने जान को टाइटली हग करके रखा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।